चीज़ हो गई यार, पोपट कट गया। मतलब मैंने सोचा था कि हम अपना वॉल्वो वगैरह जो होती है, मैंने सोचा था उससे जाएंगे, बट ये है कि अपना उत्तराखंड की बस है भाई। कर रहा हूँ ये बस है, पहली बार सफ़र करूँगा भाई इसमें, तो मैंने कभी बैठा नहीं हूँ। सो भाई इस बस में बैठने का देखते हैं अब जो भी है भाई, जाना तो ही, क्योंकि लास्ट बस थी वो वाली, वो सीधा वहाँ जा रही थी। ये बस देख सकते हो, सीधा रुद्रप्रयाग की बस थी सीधा, बट इसमें सीट नहीं थी, सीट अवेलेबल नहीं थी। तो भाई हमने बोला गुप्तकाशी जाना था भाई, उसमें सीट अवेलेबल नहीं थी, हमें तो लास्ट की सीट मिल रही थी, अपने बस की नहीं था भाई वहाँ जाना। श्रीनगर तक की अपने ले लिए, और श्रीनगर से फिर उतरने के बाद भाई देखते कब पहुँचेंगे, और वहाँ से फिर दूसरी बस पकड़ेंगे या जो भी है, टैक्सी लेंगे या जो भी है, वो आगे का देखते भाई क्या है। बाकी मैंने सोचा था भाई ये भाई ना, मैंने सोचा था उससे ले जाएंगे, वोल्वो से ले जाएंगे भाई, पर अभी सीन क्या है अपना ये बनी है जो भी है। और भाई इसके बाद कोई बस नहीं है, जो मिल गया टाइम से भाई अपना पहुंचना तो है ना। और क्योंकि हमें ऐसा है ना कि कल के कल ही चढ़ाई करनी है भाई साहब, ये नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, मतलब 12 बजे से पहले हमें पहुंचना है किसी भी हाल में वहाँ पे। तो देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी तो सफ़र तो इसी से कर, राम प्यारी ये खड़ी हुई है भाई, देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहेगा अपना, जो भी बीच में आपको बताते रहेंगे। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो जो भी होगा तो बताते रहेंगे। वैसे भाई स्टार्ट हो गया अपना, यहाँ से बस निकल गए। भाई अब मिलते सीधा खतौली में रुकेंगे आराम से। तो भाई अपनी बस ये रुक चुकी है खतौली बस स्टॉप पे, रुक चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब, शकल वगल सब बिगड़ चुकी है। और भाई मुझे नहीं लगता मतलब वहाँ तक दम खम रहेगा, पसलियाँ एक दूसरे में जुड़ चुकी है भाई। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो खाएंगे खाना वाना और थोड़ा स्मोकिंग वगैरह भी करेंगे, और खाना वाना खाने के बाद फिर मिलेंगे भाई थोड़ी देर बाद। तो मेरे भाई अभी हम ऋषिकेश में बैठे हैं, और हमारी बस लग गई थी यहाँ पे, कितने बजे लग गई थी? 3:15 बजे भाई बस लग गई थी। और मतलब इतने टूटे पड़े, इतने थके पड़े भाई सब, इनकी भी शक्ल देखते थे मतलब। और बैठे हुए यहाँ पे 4 बजे बस स्टार्ट होगी, दोबारा चलेगी 4 बजे। अभी नहीं पता रीज़न क्या भाई। 4 बजे फाटक भाई कह रहे सुरेश भाई साहब कह रहे हैं कि फाटक बंद होते हैं, और 4 बजे फाटक खुलेगा और 4 बजे ही बस चलेगी। और मुझे तो पता नहीं घर फाटक वाटक का क्या सीन है यहाँ पे। पहाड़ों में गाड़ी 4 बजे के बाद जाती है, पहाड़ों में जो बस है ना 4 बजे के बाद जाती है भाई। अभी ऋषिकेश के बस स्टैंड पे बैठे हैं भाई यहाँ पे, और फुल टूट हो रही है। अब ये नहीं पता भाई सुबह चढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि ऑफिस से निकले थे डायरेक्ट, और इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब थके पड़े हैं। तो बस में नींद नहीं आई है बिल्कुल भी। सुबह देखते हैं, सुबह हमारी 6 बजे बस, 6 बजे 6:30 बजे कहाँ पहुँच जाएगी? श्रीनगर 6 बजे या 6:30 बजे तक पहुँच जाएगी। और उसके बाद हम दूसरी बस लेकर आगे पहुँचेंगे सोनप्रयाग, दूसरी बस लेके पहुँचेंगे श्रीनगर से। तो उसके बाद भाई फिर चढ़ाई करनी है, और बैग है भारी, इसमें सामान है ज़्यादा, और देखते हैं कैसे करेंगे भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी इनको ओवर थोड़ा हालत खराब वो हालत इसलिए ख़राब होगी ना क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी। देख सकते हो आप लोग, शक्ल ऐसी हो रही है। और 3:30 बजे अभी लोग हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, सोने का टाइम होता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे कोई नहीं, लेके महादेव का नाम चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पर यह है फिर भी मतलब टूट गए से, टूटा पड़ा बहुत बुरी तरीके से। पिक्चर अभी बाकी है बाकी है, और देख लेंगे, कोई बात नहीं। पूरी पिक्चर देखनी है तो जब स्टार्ट करी तो पूरी पिक्चर देखनी है, एंड करना था। बाकी मिलते हैं सुबह 6 बजे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई
श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अपनी पहली बस तो मतलब पहली बस ने उतार दिया भाई। अभी यहाँ से कहाँ के लिए रुद्रप्रयाग के लिए पकड़ेंगे भाई। अभी देख रहे थे वैसे हम बस मिल जाए, पर बस नहीं मिल रही तो टैक्सी का जुगाड़ कर रहे हैं। टैक्सी लेकर जाएंगे वहाँ से। ये स्कूटी भी हमारे साथ, ये भी तो दिखाओ। हाँ, ये भाई चल रहे हैं अपने एक स्कूटी पे। तो भाई ये टैक्सी कर लिया अभी हमने। अभी श्रीनगर में खड़े हुए हैं और श्रीनगर से अब सीधा पहुंचेंगे। तो भाई श्रीनगर से अब सीधा पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग से फिर आगे बढ़ेंगे और देखते हैं भाई कैसे पहुंचते कैसे नहीं पहुंचते। बाकी साथ में सुरेश जी तो थे ही थे, बाकी ये भाई हैं अपने। बस चल रहे हैं, हम यहाँ से चलेंगे थोड़ी देर बाद। बाकी भाई सच बताऊँ तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वाली ख़राब हो चुकी है, क्योंकि बस में बैठ के नींद तो पूरी हुई नहीं है और बहुत ज़्यादा वाली हालत ख़राब है। हम बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कैसे चढ़ाई करेंगे कैसे नहीं करेंगे, भोलेनाथ जानते हैं वो तो भाई टैक्सी भी कर दी है कैंसिल, क्योंकि लेट हो रहा था हमारे। 12 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ पे। तो अब अपनी स्कूटी है भाई, स्कूटी से ही चल रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, जा रहे हैं। तो जहाँ तक होगा भाई स्कूटी से ही जाएंगे। तो भाई अब गौरीकुंड से पकड़ेंगे टैक्सी, और टैक्सी से भाई 6 किलोमीटर दूर है मेरे ख्याल से केदारनाथ, जहाँ से वो हमें चढ़ाई स्टार्ट करनी है। और फिर आएगा मज़ा भाई, पूरी जर्नी दिखाएंगे भाई, मज़ा आ जाएगा। भाई आ चुके हैं हम यहाँ पे केदारनाथ, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना ब्लॉग। और भाई बहुत मज़ा आने वाला है, सच्ची बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जी। आएंगे मुझे बोल देगा बम बम जय बोले। जी चढ़ाई स्टार्ट होगी? चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, अभी मज़ा आ रहा है कि हम भोलेनाथ के पास पहुँचे आएंगे शाम को 6 बजे। तो भाई चढ़ाई से स्टार्ट कर दिया हमने। अब ये देखते हैं भाई पहुँचना कब है, पहुँचेंगे कब, कितना टोटल कितना 30 किलोमीटर 18 किलोमीटर, अच्छा 22 किलोमीटर है, पर वो 22 पड़ता नहीं है, 18 किलोमीटर पड़ता है वो ज़्यादा। और एक चीज़ के लिए भाई दिक्कत हो गई है, माइक लिया था भाई उसका सैमसंग का, इसका ना सी पोर्ट है, तो पुराना वाला फ़ोन नहीं है, ये दूसरा फ़ोन है, उसमें सी पोर्ट है, उसमें ना OTG सपोर्ट नहीं करा भाई, ओनली सैमसंग का करता है। 400 रुपये का भाई लेके ना वापस करना पड़ गया था मेरे को भाई। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट व्लॉग है, ऐसा नहीं है मैं व्लॉग बनाता रहता हूँ। अपना तो टैटू का काम है। फायरफ्लाई टैटू वर्ल्ड के नाम से आप सब्सक्राइब करिए इसके चैनल को। तो ये फर्स्ट व्लॉग है सीधा केदारनाथ का भाई साहब, और मज़े आने वाले हैं। बीच बीच में रुकेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पूरी वीडियो नहीं बना सकता भाई, बैटरी नहीं है। पावर बैंक 2 थे, जिसमें से एक ख़त्म हो चुका है और एक रह गया, तो थोड़ी बहुत बैटरी बचानी पड़ेगी मेरे को, ठीक है ना। तो अब मिलेंगे बाद में। क्या नाम था उन भैया का, उन भाई का क्या नाम है? शिवम भाई है ना, शिवम गोस्वामी भाई। उस भाई का एक साथ था, उसने
अब वो अपनी उस पर जा रहा है, होटल में जा रहा है अपने। तो यहाँ जॉब है उसकी, भाई की जॉब है यहाँ पे। अच्छा, अपना होटल है उसका। अच्छा, इतनी बड़ी हस्ती हमारे साथ, हस्ती। तो भाई शिवम गोस्वामी भाई है उसका। कभी भी मतलब अगर आओगे तो यहाँ पे रुक सकते हो भाई। होटल का क्या नाम है भैया? देवलोक। न्यू देवलोक होटल है भाई। होटल का नाम है न्यू देवलोक। बहुत अच्छे परसेंट थे यार भाई, व्यवहार अच्छा था भाई का। वहाँ से बैठे थे हमारे साथ टैक्सी में और यहाँ पर अब चले गए भाई। अब ये आगे जाके नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे और फिर करेंगे आगे का ब्लॉग शूट। ओके, भाई ने भी यार बहुत अच्छा साथ दिया था यार। थैंक यू भाई। है भाई शिवम गोस्वामी बंदे का नाम है और बहुत सही थे भाई दोनों व्यवहार में। और भाई यहाँ आएंगे अपन, तो यहाँ आएंगे अपन। ये है तो भाई ये है अपना गौरीकुंड, जिसे गौरीकुंड बोलते हैं भाई, जहाँ पार्वती जी ने तप किया था। ये वही स्थान है जहाँ पे श्री शंकर ने गणेश जी के घर काटे थे। अच्छा, चैनल है तो भाई ये है अपना गौरीकुंड, जहाँ पे मतलब पार्वती जी ने तप किया था शिव जी को पाने के लिए। और मतलब इसलिए यहाँ पे मतलब तप किया था, ये गर्म था और अभी तक यहाँ पे गर्म पानी है। मतलब लोगों की आस्था है भाई ऐसी, ठीक है ना। सुरेश जी नहाओगे इसमें? कौन से वाले नल के नीचे? अच्छा भाई, ये उस नल के नीचे नहाने के लिए बोल रहे हैं। बाकी देखते भाई, हाथ तो मतलब उसमें ऐसे छींटा तो मारना ही है भाई, है ना। छींटा तो मारना ही है। चलोगे लेट क्यों होना? जा दीपक। रविंद्र नाम क्लियर धुआं दिखाता हूँ मैं, क्लियर धुआं। तो भाई ये पीछे खच्चर खड़े हुए हैं। खच्चर आपको अगर पैदल नहीं जाना तो भाई खच्चर कर सकते हो। और जैसे हर जगह हर पहाड़ों में, जैसे वैष्णो देवी में, शिवखोड़ी में, वैसे यहाँ भी है। खच्चर से जाना, खच्चर से पालकी है। और ये सिंगल पालकी भी है भाई। 4000 रुपये पर बंदा देते हैं जाने का बस। और थोड़ा भाई घोड़े खच्चरों से बच के, क्योंकि ऐसा हुआ था वैष्णो देवी भी ऐसा हुआ था, मेरा पैर दब गया था भाई। क्योंकि जानवर इंसान को नहीं देखता है, तो मेरा पैर उस टाइम पे भी मेरा पैर दब गया था वैष्णो देवी में। और तो मैं तो यही सलाह दूंगा भाई, देख के बच के संभल के, क्योंकि ये जगह नहीं देते यार, जरा सी भी जगह नहीं देते। आपको खुद को संभल के चलना होता है। पहाड़ों में तो ऐसे ही होता है भाई। और भाई अभी तक कहीं भी ना खच्चर से मैं कहीं से गया नहीं हूँ, वैष्णो देवी वगैरह या कहीं भी, मतलब खच्चर वगैरह मैंने नहीं करा आज तक। अभी हम 2-3 किलोमीटर चल चुके हैं और हल्का हल्का सांस भी चढ़ने लगा भाई। ये स्मोकिंग के कारण है, वैसे इतनी जल्दी सांस मेरे चढ़ता नहीं है। चलो भाई अब रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर आगे की वीडियो शूट करेंगे। खाओ खेलो ना चल रहा है खा लो, चीरा तो खा लो। अब तो बस घर निकल जाऊँगा, तो टाइम है 2 बजे। बाइक खा के धीरे धीरे, रात में कोई दिक्कत नहीं है। भाई बॉडी हो रही थी डिहाइड्रेट, तो भाई एक नींबू पानी मार लिया और ले ली स्टिंग। बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होने देना भाई, इसे फिर चढ़ नहीं पाओगे आप, क्योंकि थकान अभी से महसूस हो रही है। और बीच में हल्का सा बीपी लो भी हो गया था भाई। करीब 7 किलोमीटर चल चुके हैं भाई। और सुरेश जी बेवफा निकले, वो आगे आगे भाग गए छोड़कर। चलो उन्हें पकड़ते हैं भाई। सुरेश जी क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हैं भाई, भाई मजा आ रहा है हमको तो चलने में। भाई जब से चढ़ाई स्टार्ट करी ना, ये दूसरा स्टॉप लिया ना, दूसरा स्टॉप लिया भाई ये। वैसे सुरेश जी की स्पीड अच्छी है भाई, मेरी स्पीड इस बार स्लो हो गई है। बाकी
बाकी जगह तो अच्छा चढ़ता था, पता नहीं इस बार क्या हो रहा है, पेन हो रहा है मेरा तो मन कर रहा है मैं चलते रहूं, बस रुकूं ना, चलते जाऊं जितना चल सकूं। मेरे साइड में पेन होने लगा है, किडनी की साइड ना पेन हो रहा है मेरे, चलने से, ज़्यादा चलने से तो प्रॉब्लम हो रही है मेरे ख्याल से। ये सुबह से हमने रात को खाना खाया था और सुबह से कुछ नहीं खाया था, खाली पेट मतलब चले भी हैं, सफ़र भी करा है, फिर रात को नींद सोए भी नहीं थे हम, प्रॉपर नींद नहीं आई थी, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है, पर यह है कि चढ़ जाएंगे, चढ़ना तो है ही खैर, है ना। तो अब डायरेक्ट मिलेंगे रामबाड़ा पे, ठीक है ना, क्योंकि ये खाने का ब्रेक लिया है, खाने में ये अपना पनीर की सब्जी है, आलू है और कटहल है, तो एक दो रोटी खाएंगे और फिर से चल पड़ेंगे महादेव की नगरी। हाँ, और सीधा रामबाड़ा में मिलेंगे, क्योंकि फ़ोन में बैटरी कम है और पावर बैंक हो चुके हैं ठप हमारे, तो यहाँ पे कोई चार्जिंग की सोर्स है नहीं, तो सीधा आप रामबाड़ा पे मिलेंगे, ठीक है। जैसे तैसे करके भाई हमने चढ़ लिया है, आधी चढ़ाई चढ़ ली, और ये ऊपर पीछे देख सकते हैं भाई, खस्ता है पूरी। भाई वो जिस लड़की ने वॉइस ओवर करा था ना कि हम भी एक दिन केदारनाथ आएंगे, उसको लेके आओ केदारनाथ, तब पता लगेगा उसको कि केदारनाथ कैसे आते हैं। तो भाइयों देखो वो रहे सुरेश जी, फुट ओवर ब्रिज इधर है और एक फुट ओवर ब्रिज उधर है, वो रहे हमारे सुरेश जी। सुरेश जी हर हर बोले। तो एक ब्रिज वो उधर है और हम इधर हैं। भाई बहुत ही मज़ा आ रहा, सच्ची बता रहा हूँ मैं, मतलब जन्नत और स्वर्ग दोनों नसीब हो रहे हैं। ये देखो भाई साहब, मार रही है, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। ये लगा लो जैसे वैष्णो देवी के बाद भैरवनाथ की होती है ना, वो वाली चढ़ाई है। अरे भाई अमरनाथ की रिश्तेदार है, वहाँ तो गए नहीं भाई, भी नसीब नहीं हुआ। ये बिल्कुल ऐसे खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल ऐसी सीधे सीधे चढ़ना भाई। हालत खराब हो रही है सच्ची में भाई। बिस्किट आ गए, भूख लग रही है। बारिश हो रही है केदारनाथ में। भाई जो मौसम हो रहा है ना, ये फ़ोन का कैमरा बयान नहीं कर पाएगा जो हमारी आँखें देख रही है भाई। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, धुंध धुंध है, बारिश पड़ रही है और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो पूरा स्लिपरी हो रहा है भाई, मतलब पैर रख रहे हैं और वापस जा रहा है और काफ़ी दूर आ चुका है। यहाँ से केदारनाथ रह गया होगा 4 से 5 किलोमीटर दूर रह गया होगा बस। ये जो चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, देख सकते हैं। और हमें वहाँ जाना है, कुछ दिख भी नहीं रहा ऊपर का, सच्ची में।
चाय पीने के लिए रुके हैं भाई रास्ते में, हाँ इधर देखो। चाय पीने के लिए रुके हैं रास्ते में। और भाई बारिश हो रही है, बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो भाई, फॉग ही फॉग है भाई, सब दूर दूर तक आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। और इस बारिश पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, और चाय और बिस्किट, ओहो मज़ा आ गया, मज़ा एकदम। तो बोर्ड लगाने के लिए है भाई ये थोड़ा आधा अधूरा ग्लेशियर है, ये पहला ग्लेशियर है जो दिखाया भाई, और वो अभी थोड़ा बहुत आधा अधूरा है ये। और भाई अभी जाना है वहाँ जहाँ पे लाइट जल रही है, और ये रास्ते हैं। आईफोन बारिश पड़ रही है भाई, दिख रहा होगा। मज़ा आ रहा है भाई, पर जो भाई लगी है ना आज, मतलब रोम रोम दर्द कर रहा है भाई साहब। अभी मेरे को लग रहा है पहुंचने के बाद भाई सो जाएंगे सीधा। मेरे कैमरे बर्फ़ मिलेगी यहाँ पे तो कितनी ठंड होगी भाई, ये देखो बर्फ़ है तो सोच सकते हो भाई साहब कितनी ठंड होगी। चारों तरफ बादल ही बादल है, पूरी की पूरी हालत ख़राब हो गई है। टाइम 7 बज गए और अभी कुछ पता नहीं है कितना रहता है। मेरे हिसाब से तो अभी 4.5 किलोमीटर और रहता है। हम सीधा डायरेक्ट केदारनाथ जा रहे हैं और वहीं पे अपना कैंप करेंगे। और देखते हैं वहाँ पे क्या रेट होता है कैंप का। जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से जो थोड़ा बजट में होगा वो कर लेंगे, है ना। ऐसी जगह पे तो पैसा बचाना हर कोई चाहता है। चलो हर हर महादेव। भाई कोई पहाड़ किसी से छोटा नहीं है, एक से बड़ा एक है भाई। मतलब जैसे और जगहों पे होता है ना कि ठीक है एक पहाड़ बड़ा है तो दूसरा छोटा दिख जाएगा आपको, यहाँ पे कोई पहाड़ किसी से छोटा नहीं दिखेगा भाई साहब। एक पहाड़ बड़ा है तो वो उससे भी बड़ा है दूसरा। तो मतलब अभी ये लग रहा है कितनी दूर और चलना पड़ेगा, कैसे पहुँचेंगे। इस टाइम हालत हो चुकी है खस्ता, बिल्कुल टांगों में पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा। पीछे देख रहे हो आप बादल, स्मोक हो रहा है, बादल है पूरा, नीचे घाटी है पूरी। चलो तो भाई रात को ये टेंट ले लिया था और बस इसी में अभी सो रहे हैं सब। और अभी टाइम हो चुका है, मतलब 5:30 के करीब है। अब उठेंगे और फ्रेश होएंगे और फिर चलेंगे सीधा केदारनाथ। टेंट बड़ी मुश्किल से मिला था रात को, मतलब थके हुए थे, बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे। मेरा तो सीधा उल्टे पैर में भी, मतलब जो पैर की हड्डी होती है उसमें भी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत है। अभी ये नहीं पता, मतलब दर्शन करने के बाद जब नीचे उतरेंगे तो वापस फिर वही सिचुएशन आ जाएगी कि दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा, ये सब चीज़ें। चलो फिर भी दर्शन तो करने ही है, बस अभी उठते हैं और फिर कराते हैं आपको सीधा केदारनाथ के दर्शन। तो अभी मैं आपको ना एक बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। मतलब क्या ही यार, अभी 2 मिनट के लिए हमने जिप खोली थी अपने टेंट की और क्या ही नज़ारा था। देखो खोलना ज़रा दीपक। भाई ये नज़ारा है बाहर का, ये नज़ारा भाई बाहर का ऊपर। मतलब यार कैमरा वो चीज़ कैप्चर नहीं कर पाता कभी भी, जो चीज़ हमारी आंखें देखती है ना। ओ माय गॉड भाई, हर हर महादेव। अभी चलेंगे, बाहर के भी नज़ारे कराते हैं। थोड़ा उठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी पर उठेंगे अभी हम, ठीक है। जीजा वहाँ से वासु की आपका दीदार खोया खोया केंद्र में कर रहा है। अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुँची हो तो कृपया खोया खोया केंद्र में पहुँच जाए।
फोटो भी करवा। हाँ ठीक है सर पता। भाई फाइनली इतनी मशक्क़त करने के बाद केदारनाथ तो पहुंच गए भाई, पर हालत डाउन हो गई बहुत ज़्यादा। मेरे पीछे देख सकते हैं आप केदारनाथ का मंदिर है, और मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब गूज़बम्प खड़े हो रहे हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं जिस चीज़ का, मतलब जो एक सपना होता है ना, वो सपना पूरा हो गया भाई। केदारनाथ आया हूँ। हो गया था सच्ची में। हर हर महादेव, जय जय फाइनली मतलब यार जो सपना होता है ना वो पूरा हो गया भाई साहब। जो सपना होता है ना वो चीज़ भाई, इतनी मेहनत करने के बाद चलो यार मेहनत सफल हुई अपनी। आप मेरे पीछे जो अभी ये भीमशिला देख रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा था। 2013 की जो बाढ़ आई थी उसमें मंदिर का ये एक तरीके से ढाल बन गया था, और पानी दोनों तरफ से कट के निकला था, तो मंदिर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पीछे सुरेश जी भी बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप। और सुबह यकीन नहीं करोगे, हम मंदिर के आगे खड़े हो गए ना, मेरे को रोना आ गया था। जब पहली बार मतलब जैसे मंदिर के आगे मैं पहुँचा ना, मेरे को रोना आ गया था भाई, बहुत ज़्यादा वाला दिल से जो होता है ना, वो वाले आंसू निकल गए थे मेरे यार। केदारनाथ यार लोगों का सपना होता है यहाँ आने का, ये तो आपको पता ही होगा। और मैं अभी आपको ना सारा नज़ारा दिखाता हूँ ये, पर ये जो चीज़ है ना, आप कैमरा लिया या फ़ोन लिया, वो चीज़ कैप्चर नहीं होती जो आप अपनी आँखों से देख सकते हो ना, वो कभी फ़ोन कैप्चर कर ही नहीं सकता उस चीज़ को। पर ये फ़ोन से और आँखों से वो डिफरेंट हो जाएगा दोनों। फ़ोन से आपको मतलब दिखेगा, पर इतना ज़्यादा मतलब वो चीज़ नहीं आएगी, चाहे वो कितनी हाई ग्राफिक्स का फ़ोन हो। इससे ऊपर भी आना है हमको। हाँ विकास सर, घर भी बनाना है छोटे, दिखाओ ना वो घर। तो अभी जैसे लोग यहाँ पे आके घर बनाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, हम भी एक घर बनाएंगे, अपनी मन्नत मांगेंगे। अब जो चीज़ करते हैं वो चीज़ तो करनी पड़ेगी, है ना। इतनी दूर आए, इतनी मेहनत करी है, इतना एफर्ट डाला है भाई, सब चढ़ के टांगे ख़राब हो गई पूरी। अभी दुकान से मूव लेनी है, मूव लगानी है पैरों में। तो चलते हैं, अभी एक घर बनाते हैं। देख रहे हैं ये वाले घर, जैसे कि यहाँ पे सब घर बनाते हैं, तो हम भी घर बना दें। और घर बनाने के लिए पत्थर ढूंढ के लेके आए हैं, बड़ी मुश्किल से पत्थर मिले। किसी और दूसरे का घर तोड़ के घर नहीं बनाया जाता, इसलिए अपने खुद पत्थर नए लेके आए इधर उधर से ढूंढ के, और फिर घर बना रहे हैं। चाहे आप अपने घर को कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। मैं आपको ना सबके घर दिखा देता हूँ। ये हमारे दीपक भाई हैं जिन्होंने घर बनाया है, ये दीपक भाई हैं। और ये सुरेश जी हमारे जिन्होंने अपना घर बनाया है। सुरेश जी ने देखो बहुत अच्छी बाउंड्री बनाई है ना। और ये मेरा छोटू सा घर है, और जिसके आगे मैंने 2-4 पत्थर रख दिए, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए हैं, देख सकते हो आपने, लोगों ने बनाए हुए हैं। तो जिस हिसाब से आपको लगे उस हिसाब से आप अपना घर बना लो, ठीक है ना। तो चलते हैं, आप करते हैं गाड़ी, अब नीचे चलते हैं। और रास्ते में कुछ खाएंगे, सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। उठे थे, ब्रश व्रश किया, फ्रेश हुए और चाय पी थी। और बिस्किट और चाय मुझे इतनी खास लगी नहीं, बहुत अजीब सी चाय थी, थोड़े से बिस्किट ही खाए थे। तो अभी बीच रास्ते में जब हम उतरेंगे, अभी उतरना स्टार्ट करेंगे, तो बस
वहाँ से फिर चाय वाय या फिर कुछ खाना तो है ही, सुबह सुबह हो रही है, नाश्ता तो करना ही है। इस टाइम सुबह की देख लो धूप निकल रही है बहुत तगड़ी वाली, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे हम, 5:30 बजे उठ गए थे, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 12-1-2 बज गए, बट अभी 8:30 हुए हैं, 8:30 सोचो। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं नीचे बिल्कुल। तो भाई यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए थोड़ी सी दुकानें हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं, और भाई इतनी दूर आए हैं और कुछ शॉपिंग ना करें तो ऐसा तो होएगा ही नहीं ना, है ना। तो कुछ तो लेते हैं भाई। दर्शन हो गए, अब चलते हैं वापस नीचे और फिर चलेंगे दिल्ली सीधा अपने घर की ओर। तो उतरते हुए सारे शॉर्टकट ही ले रहा हूँ, पर ये शॉर्टकट से बहुत ज़्यादा फिसलन भरा रास्ता होता है, देख सकते हो भी चल रहा है, और ये सारा पानी है, कीचड़ है, ये सब चीज़ें बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। बहुत ही खतरनाक वाला रास्ता है, और इस बस एक पैर स्लिप हुआ और आप सीधा नीचे जाके गिरेंगे लुढ़कते लुढ़कते, और आपके सर में भी लग सकती है, कहीं भी लग सकती है। तो भाई उतरते हुए लग गई भूख, सुबह से कुछ खाया नहीं था, बिस्किट चाय खाई थी बस। अभी हम बनवा रहे मैगी अंकल से। पहाड़ों में मैगी खाने का अलग मज़ा ही अलग होता है भाई सब, है ना। तो बना रहे पीछे हमारे बन रही है मैगी, तो जिसका अगर आप ऊपर खाएंगे तो 70 रुपये, नीचे आएंगे तो 60, उससे नीचे आएंगे तो शायद 50 में मिल जाए। मैगी खाते हैं फिर आगे चलते हैं। और सुरेश जी आगे पीछे हो गए हैं, तो वो पीछे रह गए, पता नहीं आगे रह गए। मेरे फ़ोन का नेटवर्क आ नहीं रहा, उनके फ़ोन का नेटवर्क आ नहीं रहा, और प्रॉब्लम हो गया। तो अब देखते हैं, धीरे धीरे मैं तो अकेला ही उतर रहा हूँ, नीचे उतरेंगे जैसे कि जो भी।